ये मूवी एक लड़की टियान जियाओ जियांग के बारे में है जिसका टैरो कार्ड्स पर बहुत विश्वास होता है और वो अपना हर काम टैरो कार्ड्स के मुताबिक करती है, चाहे वो अपने बचपन के दोस्त ली सू हाओ को प्रपोज ही क्यों ना करना हो। और उनका कॉलेज बिल्कुल बॉलीवुड की मूवीज की तरह है जहाँ पढ़ाई के अलावा सब होता है, स्पोर्ट्स, डेटिंग, डांसिंग और टियान का बनाया हुआ टैरो कार्ड क्लब भी शामिल होते हैं। उनके कॉलेज में एक MI लिस्ट है यानी मिशन इम्पॉसिबल की, जिसमें वो लोग शामिल हैं जो कभी डेट नहीं कर सकेंगे। टियान और ली दोनों फिजिक्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स होते हैं। टियान की बेस्ट फ्रेंड और रूममेट सोंग यी जिंग जो फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट है और कैंपस की मिस ब्यूटी है, मगर उसके फैशन सेंस का सारा क्रेडिट टियान को जाता है जो उसके लिए बेहद खूबसूरत कपड़े स्टिच करती है। सोंग लड़कों में काफी मशहूर होती है जिसमें उनके कैंपस का हैंडसम तरीन लड़का डैनिलो भी शामिल होता है। टियान ली को सोंग से मिलवाती है और उसके बाद ली तो जैसे सोंग का पर्सनल फोटोग्राफर बन चुका होता है। टियान जब भी अपनी मोहब्बत की इजहार करने का सोचती है तब उसके टैरो कार्ड्स में उसके साथ कुछ बुरा होने का बताया जाता है और इनकार के डर से वो आज तक ली से अपनी मोहब्बत का इकरार नहीं कर पाती। मगर एक दिन उसके टैरो कार्ड में लवर्स का कार्ड निकलता है जिसको देखकर वो बहुत खुश होती है। उस दिन वो तीनों एक कैफे जाते हैं जहाँ टैरो कार्ड की सारी निशानियाँ पूरा होता देख टियान बहुत खुश होती है और ली को प्रपोज करने ही लगती है कि उतनी देर में ली सोंग को प्रपोज कर देता है और सोंग घबरा कर कहती है कि वो अपने फैंस की वोटिंग से उसको डेट करना डिसाइड करेगी और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। टियान का दिल तो जैसे टूट ही जाता है और वो हर टूटे हुए आशिक की तरह अपने फेवरेट नॉवल नगर फॉरऑन की गजलें सुनती है। सोंग इस वोटिंग को और मजेदार बनाने के लिए एक चैलेंज अनाउंस करती है जिसके मुताबिक MI के टॉप 3 लड़कियों को डेट करवाने में अगर ली कामयाब हो जाए तो सोंग ली के साथ डेट पर जाएगी। ये सुनते हुए ली टियान से उस चैलेंज को मुकम्मल करने के लिए मदद मांगता है मगर वो इनकार करती है और वो दोनों शर्त लगाते हैं कि जो ज्यादा जोर का पंचिंग मशीन को पंच मारेगा उसकी सुनी जाएगी। इसी में टियान गलती से एक गुंडे को पंच मार देती है। उस गुंडे का राइट हैंड टियान को मारने आता है मगर ली उससे माजरत करता है मगर वो ना सुनते हुए ली को मारता है और यूं उन दोनों में शिद्दत की लड़ाई शुरू हो जाती है मगर ली उसको फायर एक्सटिंग्विशर से मारकर टियान को लिए वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते दोनों फ्रीजर में छुप जाते हैं। मगर जगह कम होने की वजह से हर मूवी के हीरो हीरोइन की तरह उन दोनों की गलती से किस हो जाती है। उन गुंडों की आवाजों को दूर जाता सुनकर वो दोनों वहाँ से पार्किंग लॉट में आते हैं जहाँ वो गुंडे उनका पहले से इंतजार कर रहे होते हैं और दोबारा उनसे बदतमीजी करने लगते हैं कि मगर उनकी बॉस लेडी यू आती है जो उन गुंडों को भगाकर टियान और ली को वापस जाने का कहती है। वापस डॉम्स में आकर दोनों उस किस के बाद अजीब और गरीब हरकतें करते हैं। ली टूथपेस्ट से अपना मुंह साफ करता और टियान फेस वॉश से अपने दांत ब्रश करती है। वो दोनों रात भर सो नहीं पाते। अगले दिन टियान आकर ली से कहती है कि वो उसकी मदद के लिए तैयार है। ली उसको बताता है कि MI की लिस्ट में तीसरे नंबर पर लेडी यू है और सब उससे डरते हैं, तभी तो वो आज तक सिंगल है सिवाय आशान के जो कि फिलोसफी का स्टूडेंट है और वो पार्ट टाइम जॉब एक ग्रोसरी स्टोर में कैशियर की करता है जहाँ एक दिन उसके स्टोर में चोर आ जाता है मगर आशान उसको अपनी फिलोसफिकल बातों में लाकर उसकी मदद करता है और ये सब लेडी यू देख लेती है। वो उसको अपने गैंग में शामिल होने की दावत देती है मगर वो अपनी बातों से उनको भी इतना मुतासिर कर देता है कि लेडी यू के 2 साथी कॉलेज जाने का सोचते हैं मगर आशान गैंग में आने से इनकार करता है। लेडी यू को आशान बहुत अच्छा लगता है और वो उसको अपने गैंग में हर हालत में शामिल करने का सोचती है। MI की लिस्ट पर दूसरे नंबर पर प्रोफेसर स्टोन फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट की है जो बहुत सरल है और उनकी क्लास में पास करना तो जैसे नामुमकिन है मगर जी लियांग जो जिम ट्रेनर है वो प्रोफेसर स्टोन को बहुत एडमायर करता है और सालों से उससे मोहब्बत करता है मगर स्टोन ने उसको अपनी जूती की नोक के नीचे रखा होता है। और MI की लिस्ट पर पहले नंबर पर फिजिक्स डिपार्टमेंट की टॉपर आयु है जो OCD की मरीज होती है इसलिए सबको बहुत अजीब लगती है तो सब उससे दूर रहते हैं। आयु को डैनिलो पर क्रश होता है और वो अपनी मोहब्बत का इजहार सबके सामने भी कर चुकी होती है मगर डैनिलो उसको ये सब करने से रोकता है। टियान उनकी कार्ड्स पढ़ते हुए कहती है कि उन दोनों के मानो जैसे 36 के 36 गुण मिलते हों और वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। ली और टियान आयु का पीछा करते हुए एक क्लब में जाते हैं जहाँ उनको आयु तो नहीं
नहीं मिलती, मगर डैनी लू मिलता है जो डीजे सुशी का बहुत बड़ा फैन होता है। वहाँ सब लोग डीजे सुशी के म्यूजिक को बहुत एंजॉय करते हुए खूब डांस करते हैं। वापस आकर डॉम में सॉन्ग टियान से पूछती है कि वो लोग MI की लिस्ट में कहाँ तक पहुँचे हैं, जिस पर टियान सॉन्ग को कहती है कि अगर वो ली में इंटरेस्टेड नहीं है तो उसको छोड़ दे, मगर सॉन्ग उसको कहती है कि वो टैलेंट कार्ड से देखकर बताए कि ली और सॉन्ग एक दूसरे के लिए बने भी हैं कि नहीं, और उसका डेथ कार्ड निकलता है जिसका मतलब इनकार है, और सॉन्ग वहाँ से चली जाती है। टियान का इस सब में साथ देने वाला दोस्त आ चोंग उसको कहता है कि सॉन्ग का कार्ड तो डेथ रिवर्स निकला था, जिसका मतलब एक नई शुरुआत है, तो उसने सॉन्ग को बताया क्यों नहीं, मगर टियान वहाँ गुस्से से उठकर चली जाती है। सॉन्ग इसके बाद अपनी माँ से हॉस्पिटल मिलने आती है। जब सॉन्ग 4th ग्रेड में थी, एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी माँ के दिमाग पर चोट लगती है और वो अब कभी ठीक नहीं हो सकती। वो रिसेप्शन पर बिल देने आती है, जहाँ उसको पता चलता है कि ली उसकी माँ को मिलने हॉस्पिटल आता होता है। वहीं दूसरी तरफ ली और टियान जी लियांग से मिलने आते हैं, जहाँ सवाल करने पर वो उन्हें बताता है कि स्टोन और वो कॉलेज में बहुत करीबी दोस्त थे। स्टोन हमेशा से पेंटर बनना चाहती थी, मगर उसका करियर तो जैसे डूबता ही चला गया, जिसकी वजह से वो बहुत गुस्से वाली हो गई है। वो उनको मजीद एक डायरी में पेंटिंग दिखाता है जिसमें स्टोन और जी लियांग बने होते हैं, और कहता है कि वो जानता है कि स्टोन अभी भी उससे मोहब्बत करती है, मगर कभी इजहार नहीं किया। इसके बाद वो दोनों स्टोन का पीछा करते हैं और उसको एक शख्स और बच्चे के साथ जाता देखते हैं। वो इसके बारे में आकर जी लियांग को बताते हैं और उस शख्स का नाम चेन फैन बताते हैं, जिसको सुनकर जी हैरान हो जाता है क्योंकि चेन ने स्टोन को कॉलेज में भी डेट करने की कोशिश की होती है। जी बहुत दुखी हुए स्टोन को वो डायरी वापस करते हुए कहता है कि वो अपने होम टाउन वापस जा रहा है, जहाँ वो बच्चों को सिखाएगा, और वहाँ से जाने ही लगता है कि मगर स्टोन की तबीयत खराब होने की वजह से जी उसको वापस उसके घर छोड़कर आता है। दूसरी तरफ सॉन्ग टियान को अपनी फीलिंग्स आकर बताती है कि वो बिली को पसंद करने लगी है, और उसके हाथों ली के पास पैगाम भेजती है कि सॉन्ग उससे अकेले में मिलना चाहती है। सॉन्ग ली से मिलकर उसका शुक्रिया अदा करती है। ली का उसकी माँ के पास हर दिन जाने के लिए, और वो ली से अपना इजहार मोहब्बत करती है और कहती है कि अब वो MI को भूल जाएगी। वो लोग आज से ऑफिशियली डेट करेंगे, मगर किसी को बताएंगे नहीं क्योंकि इससे सॉन्ग के फॉलोअर्स कम हो सकते हैं। इसके बाद रास्ते से लेडी यू के गुंडे ली और टियान को अगवा करके डिस्को क्लब में ले जाते हैं, क्योंकि अब लेडी यू को इस चैलेंज का पता चलता है, और वो इसका गुस्सा इन दोनों पर उतारते हुए ली को बहुत सारी शराब पिलाती है, जिसके नशे में ली लेडी यू से कहता है कि वो आशान से अपना प्यार का इजहार करने से डरती है, मगर अगर वो इजहार नहीं करेगी तो आशान को पता कैसे चलेगा। ये सुनकर लेडी यू बहुत मुतासर होती है और उन दोनों को अपनी लव स्टोरी के लिए हायर कर लेती है। वो दोनों लेडी यू को आशान से अपने इश्क का इजहार करने की ट्रेनिंग देते हैं कि वहाँ उसी वक्त डीजे सुशी अपने लॉकर में कुछ रखने आती है। डीजे सुशी और लेडी यू के जाने के बाद तजस्सुस में टियान डीजे सुशी का लॉकर खोलती है और उसको उसकी पहचान का पता चलता है कि वो आयु है। वो लोग आयु को डीजे सुशी के नाम से ब्लैकमेल करते हुए टियान के टैरो कार्ड क्लब में ले आते हैं, जहाँ उसको वो अपनी फीलिंग्स का डैनी लू से इजहार करने का कहते हैं, जिस पर आयु अपने बुली होने का बताकर कहती है कि कोई आयु जैसी आउटकास्ट के साथ नहीं रहना चाहेगा। उधर दूसरी तरफ आचोंग डैनी लो को अपने साथ घसीटकर क्लब के बाहर ले जाता है, जहाँ उसको आयु का डीजे सुशी होने का पता चलता है। आयु भी डैनी लो को देख लेती है, मगर डैनी लो वहाँ से चला जाता है, जिस पर आयु उन पर गुस्सा हुए वो भी वहाँ से चली जाती है। रात को सॉन्ग टियान से टैरो कार्ड सीखने की रिक्वेस्ट करती है। इस समय टियान का टैरो कार्ड एक हैंगिंग मैन निकलता है, तो इस पर टियान सॉन्ग को बताती है कि इस कार्ड का मतलब है जो अपने दिल से किसी की खातिर कुर्बानी दे और उस कुर्बानी पर राजी रहे। ये सुनते हुए सॉन्ग टियान से पूछती है कि क्या वो ली से मोहब्बत करती है, मगर टियान इनकार करती है, जिस पर सॉन्ग उसको झूठ बोलने से मना करती है और मजबूरन टियान को सच बताना पड़ता है, जिसको सुनते हुए सॉन्ग टियान को ली से दूर रहने की दरख्वास्त करती है और टियान इसको मान लेती है। अगले दिन टियान ली के सारे मैसेजेस इग्नोर करती है, मगर ली उसको स्टोन के किसी सच का बताता है और वो दोनों जी को होम टाउन जाने से रोकने के लिए उसका पीछा करते हैं। फिर आखिर वो लोग कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद सीन स्टोन पर शिफ्ट होते हैं, जहाँ जी उससे मिलने आता है और शिकवा करता है कि स्टोन ने जी
को इतना छोटा समझा था कि वो उसकी बीमारी का सुनकर स्टोन को छोड़ जाएगा। इस पर हमें फ्लैशबैक में पता चलता है कि स्टोन की बनाई हुई पेंटिंग देखकर ली को कुछ गलत लगता है और वो जाकर चैन से मिलता है जो एक डॉक्टर है। वो उसको स्टोन का बीमार होने का बताता है कि उसको ALS है, जिसमें उसका शरीर आहिस्ता आहिस्ता पैरालाइज होता जाएगा। और हम देखते हैं पास्ट में स्टोन ने पेंटिंग करना इसलिए नहीं छोड़ा था कि वो तरक्की नहीं कर पा रही थी, मगर इसलिए कि अब ALS बीमारी उस पर असर कर रही थी और उसको पैरालिसिस के डोज लगना शुरू हो गए थे। स्टोन जी से कहती है कि वो बस उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आखिर में स्टोन ने पैरालाइज हो जाना है और एक पैरालाइज्ड इंसान के साथ रहना बहुत मुश्किल है। जिस पर जी कहता है कि उसको फर्क नहीं पड़ता और अब उसने फैसला कर लिया है कि वो स्टोन के साथ रहेगा, क्योंकि स्टोन के बगैर उसकी जिंदगी नहीं है। और ये सुनकर स्टोन उसको गले लगा लेती है। ये सब कुछ ली और टियान देख रहे होते हैं और टियान ली को बिना बताए वहाँ से चली जाती है। बारिश में डॉम वापस आने की वजह से टियान को बहुत तेज बुखार हो जाता है, जिसका ख्याल सॉन्ग रखती है। उसके बाद सॉन्ग ली के साथ डेट पर जाती है, मगर टियान की तबीयत का कुछ नहीं बताती। ली को हर जगह सॉन्ग में टियान दिखती है और वो टियान को मैसेजेस भी करता है, मगर उसके किसी मैसेज का वो जवाब नहीं देती। कुछ दिनों बाद ली टियान की जॉब प्लेस में आता है और उससे पूछता है कि वो उसके मैसेजेस का क्यों रिप्लाई नहीं कर रही, मगर टियान उसको जवाब दिए बगैर वहाँ से चली जाती है। मगर ली भी जिद्दी होता है और आखिरकार टियान को मना कर उससे डॉम वापस छोड़कर आता है। अगले दिन वो लोग लेडी यू का मेक ओवर करते हैं ताकि वो आशान को इम्प्रेस कर सके। आशान पहले तो लेडी यू को देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाता है, मगर फिर उसको इग्नोर करते हुए बस में चला जाता है, जिसके पीछे लेडी यू भी जाती है और उसको मूवी देखने की ऑफर करती है। उतनी देर में कुछ गुंडे बस में चढ़कर एक शख्स को तंग करते हैं, तो उनको रोकने के लिए लेडी यू आगे बढ़ती है, मगर वो गुंडे लेडी यू को मारते हैं। ये देखते हुए ड्राइवर उनको पुलिस की धमकी देता है और पुलिस के नाम से डरते हुए वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। लेडी यू हॉस्पिटल में अपनी खराब किस्मत को लेकर रो रही होती है कि वहाँ आशान आकर लेडी यू को खाना खिलाता है। लेडी यू उससे अपने प्यार का इजहार करती है और यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि आशान भी लेडी यू को पसंद करता होता है। फ्लैशबैक में वो ग्रोसरी स्टोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लेडी यू को इस आदमी की मदद करते देखता है और MI की लिस्ट में एक और लड़की को उसका प्यार मिल जाता है और अब सिर्फ आयु और डैनिलो बचे हैं। टियान वहाँ से भी चुपचाप निकल जाती है, मगर ली उसका पीछा करता है और उससे ली को इग्नोर करने की वजह पूछता है, जिस पर टियान को गुस्सा चढ़ जाता है और वो ली को खुद से दूर रहने का कहती है और झूठ बोलती है कि उसके बॉयफ्रेंड को अच्छा नहीं लगेगा कि वो दोनों साथ रहें, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। ली बहुत दुखी होता है और उसको सॉन्ग मिलने बुलाती है, जहाँ वो ली के लिए बहुत से खाने बनाती है और वहाँ वो ली को किस भी करती है, मगर ली बस उसको देखता रहता है। सॉन्ग ली के साथ उसी डीजे सुशी के क्लब जाती है और वहाँ टियान भी आती है, जिधर डैनी लू सबके सामने डीजे सुशी का राज खोलता है। और यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि डैनी लू को आयु को सबको बुली करता देख बहुत गुस्सा आता है और वो सबको रोकता भी होता है और इसी सब में उसको भी आयु से मोहब्बत हो जाती है और UMI की लिस्ट की आखिरी लड़की को भी उसकी मोहब्बत मिल जाती है। उनकी सक्सेस पर लेडी यू पार्टी रखती है, जहाँ टियान शराब के नशे में टुन होती है कि वहाँ वही बस वाले गुंडे आकर लड़ाई शुरू कर देते हैं। यहाँ सीन्स खत्म हो जाते हैं और टियान का अपने डॉम में उठने का सीन दिखाया जाता है, जिधर वो कॉलेज के लिए लेट हो जाती है। क्लास में उसको डैनिलो और बाकी लड़कों से ली का हॉस्पिटल में होने का पता चलता है। वो उधर आती है तो सॉन्ग उसको बताती है कि सॉन्ग को बचाते हुए ली को गुंडे ने चाकू मार दिया था और वो टियान को उन दोनों से दूर रहने का कहती है। टियान के जाने के बाद अचौंक सॉन्ग उससे कहकर झूठ बोलने की वजह पूछता है, मगर वो वहाँ से चली जाती है। टियान वापस आकर बहुत ज्यादा रोती है और अपने ली के साथ बिताए हुए पलों को याद करती है। वहीं दूसरी तरफ कोमा में ली की यादें दिखाई जाती हैं, जहाँ दोस्तों हमें पता चलता है कि ली तो बचपन से ही टियान से इश्क करता होता है और कैसे टियान ली को सॉन्ग से मिलवाती है, जो बाद में उसकी फोटोग्राफी करने लग जाता है। अब हैरत की बात यह है कि ली अगर टियान से मोहब्बत करता है तो उसने सॉन्ग से क्यों उसको पसंद करने का इकरार किया था। इस
इसलिए क्योंकि सॉन्ग ली को कहती है कि वो उसको सबके सामने प्रपोज करे, क्योंकि उसके फॉलोवर्स कम होते जा रहे हैं और अपने फॉलोवर्स को और बढ़ाने के लिए वो ये सारा चैलेंज रखती है। मगर ली को ये टियान को बताने से इनकार करती है और ली को चोट सॉन्ग को बचाते हुए नहीं बल्कि टियान को बचाते हुए लगती है। ली को एक हफ्ते बाद होश आता है और वो टियान का पूछता है, जिस पर सॉन्ग झूठ बोलती है कि वो हॉस्पिटल आई ही नहीं है। कॉलेज में सब ली का भरपूर इस्तकबाल करते हैं। ग्रेजुएशन सेरेमोनी के बाद ली टियान से उसके हॉस्पिटल न आने की वजह पूछता है, जिस पर टियान कहती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने नहीं आने दिया और वो वहाँ से चली जाती है, जिस पर ली का बहुत दिल टूट जाता है। इसके बाद सॉन्ग ली से अकेले में मिलकर उसको थैंक यू कहती है और वो सबको ऑनलाइन सारे चैलेंज की सच्चाई का बता देती है। वहीं दूसरी तरफ फॉरोन को सुनते हुए टियान जारी होती है, जहाँ फॉरोन एक स्टोरी का बताता है जो कि असल है, जिससे एक शख्स ने उसको मेल किया था, जहाँ वो शख्स अपने बचपन की दोस्त से मोहब्बत करता है और दोस्ती खो देने के डर से कभी इकरार नहीं कर पाया था। और यहाँ हमें सारे पास्ट के सीन्स दिखाए जाते हैं, जहाँ टियान का टैरेट कार्ड टेंट लगाते हुए ली उससे इस सब की वजह पूछता है, जिस पर वो कहती है कि यहाँ हर लोग उसको अपने आकर राज बताएंगे, जिस पर ली उसको कहता है कि वो भी यहाँ अपना एक राज छुपाएगा। उसके बाद ली को फॉरोन की डू यू लव मी एज आई लव यू बुक मिलती है, जो वो टियान के लिए लेकर जाता है। मगर वहाँ टियान उसको फर्स्ट टाइम सॉन्ग से मिलवाती है और उसके बाद दिखाया जाता है कि जब जब ली उससे उस बुक के जरिए इजहार मोहब्बत करने आता था, तब तब वो अपने टैरेट कार्ड्स में बुरा देखकर भाग जाती थी। इसी सब में आखिर में फॉरोन उस शख्स का नाम लेता है, यानी ली जू हाउ का, जिसको सुनकर जैसे टियान के लिए दुनिया रुक ही गई हो। और वो इसके बाद टियान के घर जाती है, जहाँ आचोंग उसको टियान के अपने गाँव वापस जाने का बताता है और उसको सारी हकीकत बताता है। टियान रोते हुए अपने टैरेट कार्ड क्लब जाती है, जहाँ सब तोड़ती है क्योंकि इस टैरेट कार्ड्स की वजह से आज ली उसके साथ नहीं है। तभी कहते हैं कि दोस्तों, ये भविष्यवाणी जैसी किसी चीज पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक दाव है, जिसका लग गया तो ठीक और जिसका न लगा उसकी जिंदगी बर्बाद। टियान टेंट को उखाड़ रही होती है कि वो एक जगह अटक जाता है जिधर ली ने उसको बांधा था और टियान को ऊपर से वही बुक मिलती है जिसमें ली का लव नोट भी होता है। वहीं दूसरी तरफ ली बस में ट्रेन तक जाने का सफर कर रहा होता है कि उसको सॉन्ग का मैसेज आता है, जहाँ वो टियान का निकाला हुआ हैंगिंग मैन का कार्ड भेजकर उसको सारी सच्चाई बताती है कि टियान सिर्फ उससे प्यार करती है और उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। सीन्स टियान पर शिफ्ट होते हैं, जो लेडी यू की मदद से ट्रेन स्टेशन जाती है, जहाँ उसको बहुत मुश्किल से एंट्रेंस मिलती है, मगर तब तक ट्रेन निकल चुकी होती है। टियान बहुत रोती है कि वहाँ ली आ जाता है। टियान उसको बुक देती है, जिसमें से लव नोट निकाल कर ली टियान से बहुत ही रोमांटिक लफ्जों में अपने इश्क का इकरार करता है और ये सुनकर टियान उसको गले लगा लेती है और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।